2012 में कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो भी स्टेज 3 कैंसर डिटेक्ट हुआ। और डॉक्टर्स ने मेरे को करीब मना कर दिया था कि यहाँ तक बोलते हैं 6 महीने से ज़्यादा आपके चांस कम है। और ये भी बोल दिया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जिएंगे, मैक्सिमम अगर आप होगा तो 3 साल से ज़्यादा आपका बहुत मुश्किल है, आप कुछ भी जो करेंगे। तो इसमें आप अपनी जो सेहत आपकी ठीक रही, इसमें न्यूट्रालाइट का हाथ है क्या? न्यूट्रालाइट का हाथ ये था कि मुझे जो कीमो का साइड इफेक्ट था, अच्छा, जो मुझे मेरे बाल उड़ जाने थे, तो न्यूट्रालाइट कितने समय लिया आपने? अभी ले रहा हूँ कंटिन्यू। हाँ, अभी ले रहा हूँ 12 से ले रहे हैं। अभी आपसे जो दवाइयाँ मंगाई मैंने अभी वही मंगाई है सारी। पर सवाल यह है कि वाई डू वी नीड सप्लीमेंट्स, और आज हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत क्यों हो गई है। ऐसा है कि आप सभी जानते हैं हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, पर यह भी सत्य है कि वी आर लिविंग टू शॉर्ट बट वी आर डाइंग टू लॉन्ग। इसका मतलब यह होता है कि हमारे पास जो लाइफ है उसमें क्वालिटी लाइफ बहुत कम है और डिजीज़ लाइफ बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग बहुत उम्र जी तो रहे हैं, पर लास्ट के 20-30 साल चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे हार्ट डिजीज़ हो, बेड पर सोकर घर पर ही बिताते हैं। दैट इज़ नॉट द लाइफ वी वांट एक्चुअली। सो वी आर लिविंग टू शॉर्ट बट डाइंग टू लॉन्ग। यह ऐसा इसलिए होता है कि हमारा खाना जो हम खाते हैं आजकल वो इम्प्रॉपर होता है, अनबैलेंस्ड होता है और न्यूट्रिशनली बहुत ज़्यादा पुअर होता है, जिस कारण हमारे शरीर को इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन नहीं मिलते। और जिस वातावरण में हम रहते हैं वह हमारे शरीर में टॉक्सिन्स डे बाय डे बढ़ाते जा रहे हैं, और दूसरी साइड से हमारे खाने की क्वालिटी घटती जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह शेयर करना चाहता हूं कि सप्लीमेंट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए, और यह वीडियो आपको ज़रूर क्लियर करेगा कि न्यूट्रालाइट सप्लीमेंट्स ही क्यों ऐड करें, जहां पर एक डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि आपकी लाइफ बस इतनी ही समय तक है। मैं किसी प्रोफेशन को यहाँ पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें एक फैमिली जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है, और इसको आप सुने और देखें और न्यूट्रालाइट को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। हमारी एक फ्रेंड है, इनको न्यूट्रालाइट का क्या फ़ायदा हुआ और क्या इनको चैलेंज था, तो इन्हीं से जानना चाहेंगे। इनका नाम भी जानेंगे और इनके वाइफ साथ बैठे हैं, ये भी अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम कमल किशोर खन्ना है और मेरा 2012 में कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो भी स्टेज 3 कैंसर डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर्स ने मेरे को करीब मना कर दिया था कि यहाँ तक बोलते हैं 6 महीने से ज़्यादा आपके चांस कम है। और ये भी बोल दिया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जिएंगे, मैक्सिमम अगर आप होगा तो 3 साल से ज़्यादा आपका बहुत मुश्किल है, आप कुछ भी जो करेंगे तो। अच्छा, हाँ, तो यहाँ तक एक डॉक्टर ने तो मुझे डरा ही दिया था, मतलब मेरे फेस पे बोल दिया उसने कि 3 साल से ज़्यादा तो बड़ा मुश्किल है। उसके बाद में तो फिर मैंने जो दवाइयाँ ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ, कैसे? उसके बाद मैंने उसमें टेस्ट वगैरह कराए, सारा पूरा टेस्ट हुआ। गंगाराम वगैरह हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ, तो गंगाराम ऑपरेशन में जो मेरा वो सक्सेसफुल नहीं था, ऑपरेशन भी मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो उसमें से कुछ नहीं निकाल सके अंदर से। और ऑपरेशन हुआ हाँ। लेकिन उन्होंने एज इट इज जो है मेरे को छोड़ दिया। क्या बोला? वो बोले कि ये इसके साथ में एक नर्व जुड़ी हुई है, हाँ। जो मेन नर्व बॉडी की जाती है। अच्छा। और वो मेन नर्व अगर कट लग गया उसमें जरा सा भी, हाँ। तो आपकी लाइफ बिल्कुल नहीं बचेगी, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे, बिकॉज ये 360 डिग्री से चारों तरफ से उस नर्व के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो इसलिए हम उसको नहीं छोड़ सकते। मतलब आपका जो ऑपरेशन करने के बाद आपको सेम बंद कर दिया? सेम एज इट इज बंद कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया। सिर्फ मेरे को एक फायदा दिया उन्होंने, बिकॉज डॉक्टर्स बहुत एक्सपर्ट थे, जर्मनी का डॉक्टर था, तो उन्होंने क्या किया है बेसिकली एक फायदा किया कि जो मुझे जॉन्डिस हो रहा था, जो बाइलरी जो निकलती है वरी, अच्छा, उसके लिए उन्होंने एक नर्व अलग बना दी, अच्छा, साइड से, अच्छा, जिससे कि मेरे को पहले नहीं तो स्टंट डाल के मेरे बॉडी में, तब मुझे जॉन्डिस कम हुआ था मेरा। तो
तो उसलिए उससे वो फ़ायदा ये कर दिया उन्होंने कि मेरे को जॉन्डिस की प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में कभी ना आए, तो इसलिए उन्होंने वो कर दिया। सिर्फ इतना किया, जॉन्डिस ठीक हो गया। जॉन्डिस ठीक हो गया, उस इतना ही किया उन्होंने, और कुछ नहीं किया। कैंसर में कुछ नहीं किया जो उन्होंने, कैंसर की दिक्कत थी उन्होंने उसको कुछ नहीं छेड़ा तक नहीं उन्होंने। फिर उन्होंने बोला आप कीमो कराइए, कीमो ही आप करा सकते हैं, कीमो से ही आपका कुछ इलाज चलेगा, ये ठीक होगा तो कीमो से ही होगा और कुछ नहीं। और रेडिएशन रेडिएशन रेडियोथेरेपी, हाँ, कीमोथेरेपी। मैंने कई डॉक्टर उसके बाद कंसल्ट करे कीमो वाले, अच्छा, तो कीमो वाले डॉक्टर्स, मैक्सिमम डॉक्टर्स ने जो थे वो यही बोला कि आपको 8 घंटे की कीमो देनी पड़ेगी डेली और वीकली। अच्छा, उसमें आप करेंगे जितना हो सकता है, बाकी तो भगवान के ऊपर बात है। और कह दिया 3 साल। हाँ, एक ने तो मेरे फेस पे बोल दिया कि आप 3 साल से ज़्यादा ऐसा बंदा नहीं जीता। और पैनक्रियाज क्या था ना, पैनक्रियाज का कैंसर था है। मेरा, तो ये बहुत सबसे बड़ी बात होता ये है। थी कि पैनक्रियाज का कैंसर था और वो इतना इजीली ठीक नहीं होता है, इतना इजीली ठीक नहीं होता। कोई भी मेडिसिन बहुत लेट असर करती है, लेकिन उसका मुझे एक डॉक्टर बहुत अच्छा मिला जो जिसका मेरे दोस्त का मदर का इलाज उनके यहाँ से चल रहा था, तो वो डॉक्टर ने मुझे बोला नहीं, आपके 8 घंटे में कीमो से कुछ नहीं होगा, आपके पैनक्रियाज पे पहुँचेगी भी नहीं दवाई, इसलिए मुझे कंटिन्यूसली आपको 48 आवर्स की आपको कीमो कीमो देनी पड़ेगी। अच्छा, और 48 आवर्स की कीमो आज की नई अभी की नई अमेरिकन वो आई है, रिसर्च आई है, तो मुझे उस समय बोला ठीक, मेरे और को भी 15 लगा, दी थी और उन्होंने वो अच्छा। 15 बार हुआ है वो। और वो मुझे उन्होंने मेरे को वो डॉक्टर ठीक लगा, हाँ, तो मैंने फिर उसके बाद में उसी डॉक्टर से इलाज कराया, उसी और आज भी मैं उसी से कर रहा हूँ। आज भी वो मेरा रूटीन हाँ, चेकअप हाँ। होता है वो उसी से होता है, हालांकि उसने कई हॉस्पिटल्स बदल दिए, लेकिन मैं उसी के जाता हूँ। तो उसके बाद में उन्होंने मेरे हर 15 दिन बाद में 48 आवर्स की कीमो होती थी, और 48 आवर्स की कीमो के बाद में हालत ये होती थी कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, इतनी खा बुरी नहीं हालत सकते होती थी। थे, हाँ, हाँ, हाँ। मतलब वॉमिटिंग का मन वॉमिटिंग, होना, मुंह पक अंदर जाना, कुछ नहीं जाना, ताकत खत्म हो जानी एकदम से। इतना हाथ पैर और काले ये हो तो गए थे, दवाई बिल्कुल का समय। काले हो गए थे उस टाइम। हाँ, हाँ, तो सब दवाई वही। इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें आप अपनी जो सेहत आपकी ठीक रही, इसमें न्यूट्रलाइट का हाथ है क्या? न्यूट्राइट का हाथ ये था कि मुझे जो कीमो का साइड इफेक्ट था, अच्छा, जो मुझे मेरे बाल उड़ जाने थे, हाँ, वो भी नहीं मेरी गए। और मैं 48 आवर्स में एकदम उसमें इतना वीक हो जाता था, हाँ, तो मैंने क्योंकि आपके न्यूट्रलिस्ट डॉक्टर्स की सलाह ली थी, तो उन्होंने मेरे को न्यूट्रल्स की दवाइयाँ दी थी कि भाई मैंने आप विटामिन ई लीजिए, विटामिन सी लीजिए, ठीक है, और प्रोटीन पाउडर लीजिए, डेली लीजिए, हाँ, तो ये सब चीज़ें मैंने लेनी शुरू कर दी थी उसी टाइम में। और कीमो के बाद में उसके बाद क्या होता था कि 48 आवर्स की कीमो के बाद में, क्योंकि मैं उठ नहीं पाता था, लेकिन मैं हॉस्पिटल में भी वो न्यूट्रलाइट लेता था। छुप और के उसका उनसे, इफेक्ट- उनको उससे नहीं छुप, पता था, डॉक्टर्स को नहीं डॉक्टर पता था। को। वो खुद बोलते हैं कि ये मिराकल है कि आप उठ के खड़े हो गए और चल फिर रहे हो, और कहते हैं हमने बहुत सारे मरीजों का इलाज किया लेकिन कोई भी आज तक टिक नहीं पाया है। तो लेकिन आप हाँ, वो मिराकल बोलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि हम क्या मिराकल के पीछे क्या है, सीक्रेट क्या है? हाँ, उसके बाद मैं बिल्कुल। और जो प्रोटीन पाउडर मैं ये लेता था न्यूट्रलाइट, इसके हिसाब से मैं तीसरे दिन जाके फिर खड़ा हो जाता था एकदम से, और मुझे मतलब बस वीकनेस है, थोड़ी वीकनेस है, लेकिन वो वीकनेस भी नेक्स्ट 15 दिन तक ठीक हो जाती थी। तो मैं 15 दिन नेक्स्ट 15 दिन में अपनी नेक्स्ट कीमो की तैयार हो जाता था। तो आपके कहने का मतलब है कि लोगों को न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा असर करते हैं, और मुझे तो मतलब अदरवाइज हर आदमी जो भी कीमो की 8 घंटे की कीमो लेता है उसके भी बाल उड़ जाते हैं, लेकिन मेरे बाल कम जरूर हुए लेकिन उड़े नहीं। हो सकता एक कीमो में ही हो जाते हैं कि देखो 15 कीमो हुई है, 15 कीमो लोग हैरान है। 48 आवर्स की, हाँ, 48 आवर्स की 15 कीमो, हाँ, 48 8 आवर्स। आवर्स लगातार। कंटिन्यूअसली। हाँ। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू एमवे, थैंक्स टू हाँ। न्यूट्रलाइट। बिल्कुल बिल्कुल बहुत तो उन्होंने। न्यूट्रलाइट कितने समय लिया आपने अभी मैं तक अभी ले ले रहे रहा हैं, कंटिन्यू? हाँ, अभी ले रहा हूँ। 12 से ले रहे अभी हैं। आपसे जो दवाइयाँ मंगाई मैंने अभी वही मंगाई है सारी 12 से। और मेरे ब्रदर ने ही बताया था हाँ। जब ये हॉस्पिटल में थे कि ना तुम ये छोड़ो मत, देते रहो, मतलब 3-3, 4-4 उस टाइम तो ज्यादा ही थी देते ज्यादा थे हम, देते अब तो अब कम खाते हैं ये। हाँ, अब तो कम कर दी। तो हमने मतलब उस दिन से लेके आज तक कभी भी मिस नहीं अब आप किया। अपने एक्स्ट्रा आप को रखते हैं घर के अंदर फिट लेकर। महसूस करते हैं। हाँ, सब काम करते हैं। अब ये ऑफिस जाते थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। ऑफिस में गए सब लोग हैं ना, ये कब की बात है जब बीमार हो गया? मैं 2012 में बीमार हुआ था। दिसंबर। आज 18 खत्म होने वाला है। तो अगर आप भी अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं
तो न्यूट्राइट सप्लीमेंट लीजिए, स्वस्थ रहिए। गुड लक। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी कुछ क्लियर किया होगा कि सप्लीमेंट्स को क्यों ऐड करने चाहिए अपनी लाइफ में, और सप्लीमेंट्स में भी न्यूट्राइट को ही क्यों ऐड करेंगे। और एक्चुअली क्या है ना कि इस विषय की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण इवन मेडिकल फील्ड में देयर आर लेस अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन मेडिसिन। किसी डॉक्टर को अगर इस विषय में ज़्यादा जानकारी अगर नहीं है तो उससे पूछा जाए कि न्यूट्राइट सप्लीमेंट्स या फिर विटामिन्स या मिनरल्स के बारे में, तो उनका रिप्लाई क्या होगा कि क्या ज़रूरत है इन सभी चीज़ों की, आप अच्छा खाना खाइए उसमें सब कुछ मिल जाएंगे। वाई विटामिन्स मिनरल्स क्यों लेने हैं आपको, इसमें तो आपका पैसा ही वेस्ट होगा। न्यूट्रिशन मेडिसिन समझने के लिए आपको डॉक्टर्स होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यह शेयर करना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन में भी न्यूट्राइट सप्लीमेंट्स को अगर ऐड करेंगे तो कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और आपने इस वीडियो को देखा ही है और देखने के बाद अब कुछ ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और न्यूट्राइट सप्लीमेंट्स को ऐड करें अपनी लाइफ में एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि एक अच्छा लाइफ आप तभी जी पाएंगे जब आपके पास में एक अच्छा हेल्थ होगा। और मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ न्यूट्राइट ऑल प्लांट प्रोटीन के साथ में, न्यूट्राइट डेली के साथ में और न्यूट्राइट ओमेगा के साथ में। आप भी न्यूट्राइट सप्लीमेंट्स को अपने दैनिक जीवन में ऐड करें एक अच्छा और हेल्दी लाइफ जीने के लिए। और इस तरह के वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कैसे लगी यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।